म्यूटेशन, द सडन एंड परमानेंट चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? डीएनए के अंदर, जीन के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर जो सडन एंड जो परमानेंट चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, तो दे आर द म्यूटेशन। म्यूटेशन जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय हुगो डी व्रीज। उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज, जिसे हम ओइनोथेरा लेमार्कियाना कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, इसके ऊपर अपना वर्क किया और म्यूटेशन थ्योरी को बताया और कैसे जो म्यूटेशंस हैं वो इवोल्यूशन में, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में बताया। म्यूटेशन थ्योरी भी हुगो डी व्रीज के द्वारा दी गई। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशंस जो हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस या जो वेरिएशंस हैं ये जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, तो इस बेसिस पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस और एब्रेशंस। सेकंड है जीन म्यूटेशंस। सो एट फर्स्ट हम क्रोमोसोम में होने वाले जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर हम जीन म्यूटेशन के बारे में। यहां पर आप देखिए, क्रोमोसोम म्यूटेशंस में जो क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट है, कोई पार्ट है, उसके अंदर चेंज आ जाना या उसका लॉस हो जाना, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहलाते हैं और इससे रिलेटेड फिर जो कैरेक्टर्स हैं या जो ट्रेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो यहाँ पर पहला जो टाइप है वो है डिलीशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में डिलीशन क्या है कि क्रोमोसोम के किसी सेगमेंट का लॉस हो जाना, ये डिलीशन कहलाता है। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने दो पैटर्न बताए हैं, एक तो है टर्मिनल डिलीशन एंड सेकंड इज इंटर कैलरी डिलीशन। जैसे मानिए ये क्रोमोसोम है, ये एक सेंट्रोमियर है और क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट से अगर उसका सेगमेंट लॉस हो रहा है, जैसे कि यहां पर ये मान लो जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ, फिर सेंट्रोमियर, फिर जी एच आई, तो ये जो टर्मिनल पार्ट है इसका मान लो लॉस हो रहा है और यहां देखिए ये लॉस होने के बाद में डी ई एफ बच रहा है, तो ये जो पार्ट लॉस हुआ है ये क्या है? टर्मिनल डिलीशन है। ओके, सेकंड है इंटर कैलरी डिलीशन, कि क्रोमोसोम के बीच से कोई सेगमेंट यदि लॉस हो रहा है तो दिस इज इंटर कैलरी डिलीशन। तो यहां देखिए ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, अब इसमें से ये जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इनमें से सी और डी का लॉस हो गया है इस सेगमेंट का, ठीक है, और अब इस क्रोमोसोम में बच गया है ए बी ई एफ जी एच आई वाला पार्ट। ओके, तो बीच में से अगर कोई लॉस हो रहा है क्रोमोसोम के सेगमेंट का और उसके जीन्स का, तो दिस इज कॉल्ड इंटर कैलरी डिलीशन। यहां पर हम जो डिलीशन है इंट्रा क्रोमोसोमल है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेस या वेरिएशंस कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। सेकंड जो बी है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है कि क्रोमोसोम के ऊपर किसी सेगमेंट का वहां से हटकर उसका इन्वर्टेड फॉर्म में रीजॉइन होना, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। जैसे कि यहां देखिए आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सीक्वेंस है जीन्स का। अब मान लो इसका टर्मिनल पार्ट में एक्सचेंज हो जाता है, मतलब लॉस होने के बाद में वापस जब रीजॉइन होता है तो वो इन्वर्ट होके रीजॉइन होता है, जैसे कि बी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल इन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, अगर मान लो इन्वर्जन जो हो रहा है टर्मिनल पार्ट में ना होकर किसी और हिस्से में हो रहा है, लेकिन वो सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं कर रहा है, जैसे कि यहां पर देखिए ए बी सी और डी की जगह एक्सचेंज हो गया है, डी की जगह सी आ गया, सी की जगह डी आ गया है। ओके, ई एफ जी एच आई, तो ए बी डी सी ई एफ, यहां पर इन्वर्जन हुआ है, ठीक है, तो इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। यदि इन्वर्जन के दौरान सेंट्रोमियर को इंक्लूड किया जाता है या इंक्लूड हो जाता है सेंट्रोमियर, तो फिर इसे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। दिस इज द क्रोमोसोम एंड यहां देखिए आप ए बी सी डी ई, फिर यहां एफ था, एफ की जगह जी आ गया और यहां जी की जगह एफ चला गया, तो यहां पर ये सेंट्रोमियर भी इंक्लूड हो गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। ओके, अब मैं अच्छा, जो इन्वर्जन है ये भी इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, एब्रेशन है क्रोमोसोम का, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है।
नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है वो शिफ्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहां पर दो क्रोमोसोम के बीच में ये एक्सचेंज होता है या चेंज होता है, तो ये क्या है, इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन है। सपोज करिए एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, यहां पर जीन है ABCDEFGHI, यहां पर जो क्रोमोसोम है UVWX, फिर सेंट्रोमियर, फिर YZ। यहां आप देखिए सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि इस क्रोमोसोम से जो ए बी सी जो सेगमेंट है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है इस क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया, DEFGHI, ठीक है। और ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है, ये एक्सचेंज होके इस क्रोमोसोम पर जा रहा है, तो ABC UVWX सेंट्रोमियर फिर YZ। तो इस प्रकार का जो शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसे हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड ये दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। तो एक क्रोमोसोम से जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो दूसरे क्रोमोसोम पर जा रहा है, तो दिस इज द सिंपल ट्रांसलोकेशन। और क्योंकि ये दो क्रोमोसोम के बीच में है, इसलिए इसे कहते हैं इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सपोज करिए ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। सॉरी, क्रोमोसोम तो सिंपल वाले तो ये हैं। अब इसका रेसिप्रोकल में मैंने सीधा ही बताया आपको कि मान लो कि ये जो पार्ट है ये इस क्रोमोसोम पर शिफ्ट हो जाए, और अगर ये पार्ट जो है इस क्रोमोसोम पर शिफ्ट हो जाए, तो मान लो UVW इधर आ गया है, तो UVWDEFGHI, ओके। और ये जो सेगमेंट है ये यहां चला गया है, तो ABCXYZ। तो दो क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ओके। एंड ये भी बिटवीन दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है कि किसी क्रोमोसोम के अंदर कोई सेगमेंट या पार्ट है वो डुप्लीकेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। सपोज करिए ये क्रोमोसोम है ABCDEFGHI। अब यहां पर जो AB जो पार्ट है वो रिपीट हो रहा है इस क्रोमोसोम के अंदर, ABCDEFGHI। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर कोई सेगमेंट यदि रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, जिसमें क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। Now we are coming to the next type of mutation, gene mutation और point mutation। अगर किसी जीन में चेंज हो रहा है, उसके सिंगल नाइट्रोजिनस बेस के अंदर चेंज हो रहा है, तो दिस इज द जीन म्यूटेशन। हम सभी जानते हैं कि जो जीन है वो भी क्रोमोसोम का ही पार्ट है, और जीन भी डीएनए का ही बना होता है। और जो डीएनए है वो 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन भी 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन भी 2 होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। ओके, तो जीन म्यूटेशन में जीन के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस का जो पार्ट है उसके अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है, उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो दिस इज द जीन म्यूटेशन। और क्योंकि ये सिंगल नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आ रहा है, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सेकेंड इज म्यूटोन। म्यूटोन क्या है, जो जीन की जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जीन का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो कि म्यूटेट होता है, उसे हम म्यूटोन कहते हैं। तो जीन का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो म्यूटेट होता है वो नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजिनस बेस है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में जीन के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेज हैं उनका रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। और इसके द्वारा जो सिंगल जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन बेस के ग्रुप को हम जेनेटिक कोड या कोडोन कहते हैं, जो कि किसी एक एमिनो एसिड को कोड करता है, और उसी के बेसिस पर सेल के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो एमिनो एसिड्स को ब्रिंग किया जाता है। तो जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है इसके अंदर सिंगल जो नाइट्रोजन बेस है उसका रिप्लेसमेंट होता है, चेंज होता है।
तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं, और इसमें एक सिंगल जेनेटिक कोड में ही चेंज आता है। ओके, तो यहां पर फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का फर्स्ट टाइप है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के अंदर जो चेंज होता है या जो रिप्लेसमेंट होता है वो प्यूरिन टू प्यूरिन और पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन होता है। मान लो किसी जेनेटिक कोड के अंदर मान लो एडिनिन है तो एडिनिन की जगह ग्वानिन आ गया, प्यूरिन टू प्यूरिन, या ग्वानिन है तो उसकी जगह एडिनिन आ गया, ठीक है, तो इसे हम ट्रांजिशन कहेंगे। या फिर पायरिमिडीन है, मान लो थाइमिन है, थाइमिन की जगह साइटोसिन आ गया या साइटोसिन की जगह थाइमिन आ गया, तो पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस बेस है उसका चेंज किसी से भी हो सकता है, या तो प्यूरिन से हो सकता है या पायरिमिडीन से हो सकता है, ठीक है ना, तो इसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। जैसे एडिन ग्वानिन ये प्यूरिन है, थाइमिन साइटोसिन ये पायरिमिडीन है, तो मान लो एडिनिन टू थाइमिन या थाइमिन टू एडिनिन हो रहा है, या फिर थाइमिन टू ग्वानिन या ग्वानिन टू थाइमिन हो रहा है चेंज, या ग्वानिन टू साइटोसिन या साइटोसिन टू ग्वानिन हो रहा है, या साइटोसिन टू एडिनिन या एडिनिन टू साइटोसिन हो रहा है। तो ये जो चेंज है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डिलीशन, कि अगर किसी जीन के अंदर कोई नाइट्रोजिनस बेस डिलीट हो जाता है तो जेनेटिक कोड में चेंज आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे डिलीशन। ओके, या फिर किसी जेनेटिक कोड के अंदर जीन के अंदर कोई नया नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो गया है, इंसर्ट हो गया है, तो इसे कहेंगे इंसर्शन। तो डिलीशन होने पर या इंसर्शन होने पर जो फ्रेम है, जो जेनेटिक कोड का जो फ्रेम है उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाता है। ओके, तो इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो जीन के ऊपर ये सीक्वेंस है जेनेटिक कोड का TAC CAT TAG ATT, तो अगर मान लो म्यूटेशन के दौरान मान लो कोई नाइट्रोजिनस बेस इंसर्ट हो रहा है, मान लो C का इंसर्शन हो रहा है, अब यहां देखिए TAC, यहां CAT में एक C और आ गया, एक साइटोसिन और आ गया, तो अब ये CCA ये यहां शिफ्ट हो जाएगा TTA GAT और ये T अलग हो गया, ठीक है। तो इंसर्शन के कारण से फ्रेम के अंदर जो जेनेटिक कोड का जो फ्रेम है जीन में उसमें चेंज आ गया, उसमें ऑल्टरेशन आ गया है, तो इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। इसी तरीके से मान लो कोई नाइट्रोजिनस बेस डिलीट हो गया है, मान लो यहां से T डिलीट हो गया, ठीक है ना, यहां से T डिलीट हो गया, तो क्या होगा TAC CA, अब ये T इधर आ जाएगा CAT AGA TT, तो इस तरीके से फ्रेम में चेंज आ गया, इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम जेनेटिक कोड्स को डिस्कस करेंगे, एंड देयर आर टोटल 64 जेनेटिक कोड्स और कोडोन्स। ओके, उनमें से 3 कोडोन ऐसे हैं जिन्हें हम स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन कहते हैं, जो कि हैं UAG UGA एंड UAA। तो ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जब ये कोडोन आ जाते हैं तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है। तो कई बार म्यूटेशन के कारण से ये वाले जो स्टॉप कोडोन्स हैं, जो नॉनसेंस कोडोन्स हैं, ये बन जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन सेंस और मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं, और इससे जो पॉलीपेप्टाइड का यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जनरली जितने भी प्रकार के जो जीन म्यूटेशंस होते हैं वो DNA रेप्लिकेशन के दौरान होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ म्यूटेशंस, कि म्यूटेशंस का ओरिजिन कैसे होता है। हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, कि अगर कोई जो चेंजेस हो रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस में या जीन में, जो म्यूटेशंस आ रहे हैं, अगर वो रैंडमली आ रहे हैं, किसी ना किसी सेलुलर फैक्टर के कारण से आ रहे हैं, भी 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो इंटरनल सेलुलर फैक्टर की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। तो रैंडमली हो रहे हैं, सेलुलर फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, तो ऐसे म्यूटेशंस को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस कहते हैं। ओके, सेकंड लेते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण से म्यूटेशंस हो रहे हैं तो उन्हें हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। यहां पर मैं एक टर्म डिस्कस करूंगा, म्यूटाजेंस, दोज फैक्टर्स और एजेंट्स
विच इंड्यूसेस द म्यूटेशंस। जो भी फैक्टर्स या एजेंट्स म्यूटेशंस को कॉज करते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो दे आर द म्यूटाजेंस। तो जनरली जो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होते हैं वो म्यूटाजेंस के कारण से होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल जो म्यूटाजेंस हैं उनमें कुछ वायरसेज हैं जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं। फिजिकल म्यूटेशंस में जैसे कि रेडिएशंस हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, बीटा रेज हैं, तो दे कॉजेज द म्यूटेशंस। ओके, इसके अलावा टेम्परेचर है। टेम्परेचर के कारण से भी क्या होता है कि चेंजेस आ जाते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाती है डीएनए की, और फिर उसके बाद में और कई सारे चेंजेस आ जाते हैं टेम्परेचर के कारण से। यहाँ पर मैं केमिकल्स की भी बात करूंगा कि जैसे कि मस्टर्ड गैसेस हैं या फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये भी क्या करते हैं, म्यूटेशंस कॉज करते हैं। ओके, इसी तरीके से एक केमिकल है कॉल्चीसिन। कॉल्चीसिन, ओके, तो कॉल्चीसिन पॉलीप्लॉइडी को कॉज करता है। हम आगे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे क्रोमोसोम का नंबर अगर चेंज हो रहा है। भी पहले हमने अमाउंट और उसके स्ट्रक्चर के चेंज को पढ़ा क्रोमोसोमल म्यूटेशन में या एब्रेशन में। एक अलग वीडियो में हम क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो कॉल्चीसिन जो है सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्रोमोसोम के डिवीजन के लिए जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं उनको ये बनने ही नहीं देते। तो इसलिए जो रिजल्टेड या जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें पॉलीप्लॉइडी आ जाती है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। तो कॉल्चीसिन केमिकल इस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस ला देता है। तो इस तरीके से जो म्यूटेशंस हैं कॉज होते हैं। म्यूटेशंस जो हैं बेनिफिशियल भी हैं, हार्मफुल भी हैं। म्यूटेशंस होने से चेंजेस होते हैं जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम में, और उससे जो फिनोटाइप है, जो ट्रेड्स है, उनमें चेंजेस होते हैं। तो अगर वो जो चेंज है अच्छे फिनोटाइप को या अच्छे ट्रेड्स को इनकॉर्पोरेट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उससे उस ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है उसकी ग्रोथ होती है, उसका इवोल्यूशन होता है। और कई बार ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो लीथल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो उस ऑर्गेनिज्म को ले डूबते हैं, उसकी अगली जनरेशन्स को इन्फीरियर बना देते हैं। तो इस तरीके से दोनों इफेक्ट हैं म्यूटेशंस के। ओके, और कुल मिला के जो म्यूटेशंस हैं वो इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। थैंक यू।